सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल द फ्रॉम गॉफ राइट। आज का व्लॉग जो रहेगा हमारा रहेगा कार के ऑडियो के ऊपर, स्टॉक ऑडियो के ऊपर बेसिकली। जैसा मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी और पूछा था कि आप लोगों को क्या इसका स्टॉक ऑडियो सुनना है, तो कई लोग आए थे हाँ, उन लोगों को जो है इसके स्टॉक ऑडियो के सिस्टम में जो है इंटरेस्ट है, सुनना है, क्योंकि कई लोग परचेस करना चाह रहे हैं, कई लोगों का मन है परचेस करने का, कई लोगों का नहीं है, जो भी है आगे वीडियो में बताता हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं अपनी गाड़ी में एक अच्छे चार्जर्स यूज़ करता हूँ, की कवर यूज़ कर रहा हूँ ये, तो इस तरीके की बहुत अच्छी अच्छी एक्सेसरीज मैं टैग कर रहा हूँ, नीचे लिस्ट कर रहा हूँ। अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहते हो, जेन्युइन वायर, कुछ अच्छी चार्जर, अच्छा कवर अपनी चाबी के लिए, तो नीचे से परचेज़ कर सकते हो। बैक टू अपनी गाड़ी के ऊपर, देखो मैं ना इस गाड़ी के ऊपर ना मेरे को ना कई चीज़ों में दिक्कतें आई है। जैसे ऑडियो की हम बात करें पर्टिकुलर, तो ऑडियो में आप ये समझो कि ना ऑडियो इसका बहुत अच्छा है, स्पीकर की क्वालिटी बहुत अच्छी है। वॉक्सवैगन ने जो स्पीकर दिए ना, वो आपको कहीं भी रिप्लेस करने की नीड नहीं पड़ेगी। पर जो इसके अंदर का हेड यूनिट है भाई साहब, वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। मैंने ये गाड़ी अब करीब 1600 किलोमीटर ड्राइव की। देखो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, एक साइड आपको पॉजिटिव बताऊंगा, एक साइड नेगेटिव बताऊंगा। क्योंकि कई लोग मुझे बोलेंगे बायस्ड हो गया, गाड़ी ले ली तो उसके बारे में अच्छा ही बोलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको नेगेटिव भी बताऊंगा, पहले पॉजिटिव से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो, गाड़ी के अंदर जो स्पीकर हमने लगा रखे हैं, जो कंपनी ने दिए हुए बेसिकली बहुत अच्छे हैं। अगर आप बेसिक वेरिएंट परचेज करते हो तो आपको कहीं पे भी इन स्पीकरों को जो है रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। इसके अंदर ऑडियो आउटपुट मिल रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि वो कम है एक नॉर्मल बंदे को यूज़ करने के लिए। बाकी अगर ऑडियो लवर हो तो आप डेफिनेटली चेंज करवाओगे ही करवाओगे। पर अगर बात करें इसके अंदर स्टॉक सिस्टम की, बहुत अच्छा है। आपको गाने भी सुनने हैं, पंजाबी गाना भी सुनना है, इंग्लिश गाना भी सुनना है, हरियाणवी गाना सुनना है, वो सारे सुनाऊंगा। पर लेकिन उससे पहले इसके अंदर और भी चीज़ें जो आपको बताना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा। एक बार गाड़ी के अंदर हम आ गए हैं इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप मेरा हेड यूनिट चेकआउट करोगे ना, तो गाड़ी का ऑडियो जो सिस्टम, इसका मतलब ये स्क्रीन है हमारी, तो अभी आपको ना ये दिखने में बहुत सही है। इसका टच वगैरह हर एक चीज़ बहुत अच्छी है। देखो इस पर इस टाइम मैंने ना इस पर कार प्ले कनेक्ट, अपना एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। और ये जो हैंग कर रहा है, ये हमारे फ़ोन की वजह से हैंग कर रहा है, कि जैसा आप फ़ोन कनेक्ट करोगे वैसा रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। इसके अंदर की फीचर्स की बात कर लेते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, रेडियो मिलता है, कॉल्स वगैरह के लिए ब्लूटूथ एंड यूएसबी, जो आप अलग से इसके अंदर लगाना चाहते हो। सेटिंग की बात करें, जनरल सेटिंग में अगर आप आओगे, लैंग्वेज, डेट, अगर आपकी फैक्ट्री रीसेट करना तो वो कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत बेसिक सी सेटिंग्स है। सेटिंग में वापस आओगे, डिस्प्ले है कि कैसी आप लोगों को चाहिए, ये क्लॉक है हमारी कैसी चाहिए उसके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद ऑडियो कि आपको अपने स्पीकर किस, इक्वलाइज़र है, बैलेंस है, मतलब किस तरीके से सेट करना है, तो आगे ज़्यादा पीछे ज़्यादा रखना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो, तो सेंटर में हम उसको सेट करते हैं। ये वॉल्यूम, ये बीटी वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर दी हुई, नेविगेशंस, मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई हुई है। लेकिन ना भाई ये सब चीज़ें बहुत ठीक है, आप इन चीज़ों से ना खुश भी रहोगे। पर आपको पता है मेन दिक्कत किस चीज़ पे आएगी आपके ना, सबसे पहले अगर आप इसको नॉर्मल यूज़ करते हो ब्लूटूथ पे, तो आप यहाँ से तो देखो इसकी वॉल्यूम कर सकते हो, ब्लूटूथ पे यहाँ से कर सकते हो वॉल्यूम अप डाउन, और यहाँ से कर सकते हो। लेकिन अगर आप एप्पल कार प्ले या एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट कर लोगे एक बार इसके अंदर, यहाँ से आपने कनेक्ट कर लिया, अब आप इसके अंदर यहाँ से कहीं से भी वॉल्यूम बढ़ा नहीं सकते और कम नहीं कर सकते। देख लो, अब आप जो है बंद गए हो कि आपका जो ड्राइव कर रहा है बंदा, वही आपकी वॉल्यूम को जो है सेट करेगा, ऊपर नीचे करता रहेगा, उसी के हाथ में सारी चीज़ें रहेगी। अगर आप एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करते हो तो, अगर अदरवाइज़ ब्लूटूथ पे रहोगे या बाहर रहोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप यहाँ से अपनी वॉल्यूम जो है सेट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब मैं आपको जो है एक क्लिप बीच में डाल रहा हूँ, वो आप देखो जो मैंने इसके अंदर फेस करी। इसके ना ऑडियो की वीडियो में बनाने वाला हूँ बहुत जल्दी, मतलब मैं बीच में एक क्लिप डाल रहा हूँ। इस सिस्टम के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, ऑडियो क्वालिटी भी सही है, मतलब मेरी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पर बहुत बुरी भी नहीं है, क्योंकि वॉक्सवैगन के स्पीकर बहुत अच्छे होते हैं। बट इसके अंदर जो दिक्कत है वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ जब मैं फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो वो ठीक है, लेकिन आपको सामने दिखाऊंगा तो ज़्यादा मैटर करता है। देखो भाई, ये सामने हमारा फ़ोन हमने कनेक्ट किया हुआ है वायर से, ठीक है, और ये रखा हुआ है फ़ोन, ये कनेक्टेड है, पर ये इसका एंड्रॉयड प्ले नहीं चल रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ना ये बड़ी समस्या है। अब स्विच नहीं चल रहा है ना, तो ये चलेगा ही नहीं बहुत देर, तो कनेक्ट ही नहीं करेगा उसको। ऐसा नहीं फ़ोन बंद पड़ा या कुछ है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो फ़ोन ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, कनेक्टेड भी है, चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से चार्ज कर रहा है, तो चार्ज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, कनेक्टेड है। लेकिन एंड्रॉयड ऑटो इसमें कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब उस केस में क्या है, मुझे अपना फ़ोन ये वाला कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये कनेक्ट करता हूँ, मैं गाने उससे चलाता हूँ मोस्टली, तो मेरे को दिक्कत होती है। तो इस फ़ोन से क्या है, मैं बीच में ब्लॉगिंग भी कर लेता हूँ, तो ये चीज़ है। बस ये है कि ये मेरा फ़ोन फ्री होना चाहिए, इसलिए मैं एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ। बट यही है कि इस केस में ना, यहाँ पर देखो ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा उसको, देख रहे हो, ये देखो ये वायर लगा रखी है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि शायद मैं कुछ और बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, तो ये लो निकाल के दोबारा लगा दी,
उस पर चार्जिंग का पॉइंट आ गया, यहाँ पे अगेन सन्नाटा ही है। चलो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देता हूँ इसको, तो भी ये कनेक्ट नहीं होगा। कई बार क्या होता है थोड़ी देर में कनेक्ट होता है। तो मतलब ये है कि हर चीज़ अच्छी है पर कुछ चीज़ बुरी भी है सिस्टम के लिए। मैं सोचा कि यार मैं आप लोगों को एक वीडियो शूट करके देने वाला हूँ, उसके अंदर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बताऊँगा कि भाई ये दिक्कत है इस गाड़ी के अंदर सिस्टम में है। मुझे लगा कि बताऊँगा, लेकिन जब सामने हो ही गई तो मैंने सोचा साथ में इसको शूट भी कर लेता हूँ। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि जैसे ये अभी एंड्रॉयड नहीं हो रहा ना कनेक्ट, कई बार कार प्ले भी कनेक्ट नहीं करता ये, तो भाई ये इसके अंदर दिक्कत तो है। अब मेरे एक भाई ने मुझे डीएम किया था कि भाई इसके अंदर क्या हम कैमरा लगवा सकते हैं रेयर व्यू। येस आप लगवा सकते हो। इसके ना वो आते हैं जैसे आपको मान लो इस सिस्टम के अंदर अगर आपको चाहिए कि आप इसमें कैमरा लगवा लो, तो इसके अंदर ना आप लोगों को वो लगवाना पड़ता है। पीछे कैनवस आता है, कैनवस के अकॉर्डिंग इसके जो है कैमरा वगैरह सेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है इसमें कोई वायरिंग वगैरह करनी होती है, सीधे जैक काम हो जाता है। मैंने बोला था ना कभी कभार एंड्रॉयड के एप्पल कार प्ले भी काम नहीं करता है। ये वायर है फिर फ़ोन पर लगी हुई है और इस पर जा रही है, और ऐसा नहीं लोकल वायर तो चलता नहीं है, अमेजोन की वायर है, इससे मेरा कार प्ले चलता है, एप्पल कार प्ले। लेकिन आज वो भी नहीं चल रहा भाई। इसके अंदर ना ये प्रॉब्लम तो है, ठीक है भाई, कि इसमें ना कभी कभार दिक्कत ऐसी आती है, कनेक्ट होगा डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा डिस्कनेक्ट होगा जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऐसी रूटती है ना ये पुप्पा ऐसे रूट है ना भाई कि ये बताऊँ कनेक्ट ही ना होता। बाकी देखो भाई मेरा प्लान तो है अपग्रेड करने का, और मैं आपको झूठ भी नहीं बोलूँगा, मैं इसको अपग्रेड करवाऊंगा, पूरी बड़ी स्क्रीन लगवाऊंगा उसके अंदर, सारा ऑडियो सिस्टम भी इसका अपग्रेड करवाऊंगा। मुझे लग रहा है आज सारा कंटेंट आज ही शूट हो जाएगा मेरे सिस्टम का। ये देखो अब इसके अंदर ये दिक्कत है भाई कि ये देखो आवाज़ पूरी जीरो करने के बाद भी आवाज़ आ रही है इसमें। अब जाके बंद हुई है, अभी बंद नहीं हुई, बंद ही नहीं हो रही आवाज़। सुन रहे हो आवाज़ कांस्टेंट है। ब्लूटूथ कनेक्टेड है मेरे फ़ोन का, ब्लूटूथ भी नहीं ले रहा है। तो यार ये सिस्टम तो ऐसा है ही यार। मुझे लग रहा है मुझे गाड़ी बंद करनी पड़ेगी, स्टार्ट करनी पड़ेगी 5 सेकंड, तब उसके बाद होगा ये। या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ तो भाई कमेंट कर देना मेरे को, भाई बता ही देना भाई, क्या ही बोलूँ मैं, तुम लोग मुझे ही ना बोल दो कहीं कुछ। मैंने हाईवे पे साइड पे गाड़ी लगाई है ताकि मैं इसको बंद करूँ। चाबी निकाल दी मैंने, अब सिस्टम पूरा बंद हो गया है मेरे हिसाब से, ऐसे चल जाना चाहिए। लेट्स सी अब स्टार्ट हो गई गाड़ी दोबारा से, ठीक है गाइस। लेट्स सी अब भी कनेक्ट होता है कि नहीं। तो वैसे पहले से ही लगा हुआ है, तो मुझे इसका रूल नहीं पता कि पहले से लगा होना चाहिए कि नहीं लगा होना चाहिए, पर एटलीस्ट कनेक्ट होता है कि नहीं होता। लग तो नहीं रही कोई सार कि कनेक्ट हो ही जाएगा। यहाँ से वायर ठीक है, इसको एक बार दोबारा निकाल के लगाते हैं। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे भाई इसको 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड दे दे। मैं तो गुड़गांव से आधा दिल्ली पहुँच गया हूँ भाई बिना गाने सुने, ये हाल है। मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट लेता है ये, कभी कभार ऐसी हरकतें करता है पता है सिस्टम, जिसके बाद ना इससे मन ख़राब होता है। जैसे मेरा मूड ख़राब हो रहा है तो मेरा मन कर रहा है कि अभी जाके लगवा के लाऊं इसको। सिस्टम मैंने पूरा अपग्रेड करना है अपनी गाड़ी का, लेकिन इतनी जल्दी मेरा प्लान नहीं था अपग्रेड करने का। लेकिन जिस हिसाब से खराबी दे रहा है ना, बीटी दे रहा है, लग रहा है मुझे जल्दी इसको अपग्रेड करना पड़ेगा जिस हिसाब से बीटी दे रहा है। अदरवाइज़ मेरा प्लान था कुछ टाइम इस OEM को यूज़ करने का, क्योंकि यार इससे भी ऑब्वियस सी बात है थोड़े खर्चे इसके ऊपर भी लगे ही हैं, थोड़े पैसे तो कंपनी ने भी खर्च करे हैं, तो कुछ सोच के खर्च करे हैं। पर अब आप में से कई लोग शायद ये सोचेंगे भाई बेस मॉडल लिया, इतना का चल रहा है, इतना क्या चल रहा भाई, बेस मॉडल ही तो है, नहीं चल रहा। भाई देखो बात बेस मॉडल के टॉप मॉडल की होती नहीं है, बात गाड़ी के अंदर की बात है। गाड़ी में अगर दिक्कत है तो वो चीज़ को रिसॉल्व करनी चाहिए मेरे हिसाब से ओवर द टाइम। बाकी इस टाइम पे तो भाई ये फिर से वही सेम वो दे रहा है, वाइब दे रहा है। फैक्ट्री रीसेट भी मैंने इसको कर लिया है, सेम का सेम है। बाकी देखो एक बार इसको थोड़ी देर गाड़ी, अभी देखो अभी मैंने छोड़ ही रखा है कनेक्ट करके। कभी तो मैं लग रहा हो कि 10 सेकंड 20 सेकंड छोड़ना होता है कनेक्ट करने के लिए, तो वो चीज़ यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, हो ही नहीं रहा कनेक्ट। अरे भाई आज तो बिना गाने सुने ही चला गया हूँ पूरा। पर कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं गाने सुने बिना जाता नहीं हूँ, मैं गाने सुने बिना भी जाता हूँ कई बार सोचते साचते, तो ये है। पर लेकिन ये चीज़ जब सुनने का मन हो और तब ना चले तब तो चीज़ बुरी ही लगती है। अभी मैं फ़ोन करूँगा और सिस्टम की बात करूँगा कब लगवाना है, क्योंकि मैं हो गया हूँ क्लेस इस सिस्टम से भाई। तो मैं तो आर के पुरम पहुँच गया हूँ, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, मैं गुड़गांव से 32nd एवेन्यू से मैंने ट्रैवल कर लिया आर के पुरम, ठीक है। मेरे को ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर मतलब 25-30 किलोमीटर जो भी समझना है मैंने ट्रैवल कर लिया, और ये गाड़ी अभी भी कनेक्ट नहीं है भाई। अगर आप भी वॉल्क्सवैगन
वर्टस लेने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना कि आपके सिस्टम में कभी भी दिक्कत आ सकती है। तो मे भी शायद आप आफ्टर मार्केट सिस्टम लगाने के लिए प्रिपेयर रहना पहले से। स्पीकर गाड़ी के अच्छे नो डाउट, बट ये आफ्टर मार्केट जो सिस्टम लगा इसके अंदर ये हेड यूनिट लगाओगे ना, आपको वो वर्थ इट लगने वाला है, क्योंकि जब ये रुलाएगा ना तो आप खुद ही चेंज करवा लोगे, चाहे तो आप कितने भी वो मतलब ये है ना कि ये चीज़ धोखा देती है ना तो अच्छा नहीं लगता। चलो मैं तो अभी ट्रैफिक में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं तो इतना वो भी नहीं होगी, मुझे म्यूज़िक बहुत ज़्यादा, मैं म्यूज़िक लवर हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं बिना गाने सुने भी ट्रैवल कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो अपनी इंजन की आवाज़ पसंद है, ठीक है। लेकिन ये गाड़ी में हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट है, पर इसके ऊपर थोड़ी सी दिक्कत है भाई। बेबी ये हो सकता है कि कोई अपडेट वगैरह होनी हो तो मैं करवा लूँगा, बट मैं अभी के लिए बताना चाहूँगा कि भाई इस सिस्टम में दिक्कत तो है। और YouTube पे किसी ने कुछ डाला नहीं हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ बेसिक वेरिएंट है, पर चलो कोई बात नहीं। अगर आप भी प्लान कर रहे हो लेने का तो मेक श्योर इस हेड यूनिट को आपको शायद चेंज करवाना पड़ सकता है। बाकी सब कुछ गाड़ी के अंदर ओके की रिपोर्ट है, मैं आगे आपको डिटेल में बता ही दूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम में इश्यूज है, ये देखो चाबी हाथ में है मेरे, गाना सुन रहे हो, गाना स्टिल चल रहा है, लॉक करूं अब जाके, अबे अभी बंद हुआ भाई, अनलॉक कर दी भाई, तो गाना ही चल रहा है अभी भी। और मैंने गाड़ी के अंदर एक भी आफ्टर मार्केट काम नहीं करवा रखा, एक भी आफ्टर मार्केट काम नहीं। ये देखो भाई इस टाइम पे भी चल रहा है, सिस्टम इसका ऑन है स्टिल, ठीक है। ये देखो चल रहा है ना। चाबी का है, चाबी का है, चाबी ये रही मेरे हाथ में, ठीक है। सिस्टम स्टिल ऑन है, ये देखो। मैं लॉक करूँ एक बार, गाड़ी लॉक करी, अनलॉक करी, अब शायद कुछ हो जाए। लो अभी भी चल रहा है, चाबी मेरे हाथ में, सिस्टम ऑन, अब अभी भी ऑन। तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से इसका ना एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट हुआ, ना एप्पल कार प्ले कनेक्ट हुआ, ना ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ। मैंने गाड़ी को 30 किलोमीटर ड्राइव कर लिया था, गुड़गांव से दिल्ली तक मैं आ गया था, गाड़ी में कनेक्ट ही नहीं हुआ कुछ। और इवन मैंने चाबी निकाल दी थी, उसके बाद भी उसमें गाना बज रहा था। अब कई बार लोग ये बोलेंगे कि भाई इस पर ना चाबी निकालने के बाद 10 सेकंड तक ऑन रहता है, 20 सेकंड तक ऑन रहता है। भाई मैंने गाड़ी 1600-1700 किलोमीटर चला ली है ऑलरेडी, ठीक है। अब ये देखो, आप कुछ सपोज मैं आपको इसके अंदर रेडियो ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रेडियो ऑन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ठीक है। अभी कैच नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने एंटीना लगा नहीं रखा है, ठीक है। ये देख लो, कहीं कहीं तो रुक जा भाई। चलो ये इसके छू छू की आवाज़ आ रही है, मैं इसकी चाबी निकालता हूँ, ठीक है। मैं इसकी अब चाबी निकालता हूँ तो इंस्टेंट बंद हो रहा है। और बीच में मैंने आपको क्लिप दिखाई थी, वो दोबारा देख लो एक बार। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि सिस्टम में इश्यूज है, ये देखो चाबी हाथ में है मेरे, गाना सुन रहे हो, गाना स्टिल चल रहा है, लॉक करूं अब जाके, अबे अभी बंद हुआ भाई, अनलॉक कर दी भाई, तो गाना ही चल रहा है अभी भी। और मैंने गाड़ी के अंदर एक भी आफ्टर मार्केट काम नहीं करवा रखा, एक भी आफ्टर मार्केट काम नहीं। अब इस क्लिप के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भाई ये जो सिस्टम है ना वो उस टाइम पे अपने आप ही चल रहा था, चाबी निकालने के बाद भी मेरे हाथ में चाबी थी और एफएम चल रहा था कहीं। तो कई लोगों को ये लग सकता है कि भाई मैंने शायद फ़ोन पे चला रखा था, फ़ोन पे नहीं था, वो मेरा एफएम चल रहा था चाबी हाथ में निकालने के बाद भी। अब ये सारा इसका नेगेटिव साइड हो गया। पॉजिटिव साइड बहुत अच्छी है भाई इसकी, जो अंदर 8 स्पीकर सेटअप दिया हुआ है। एक तो हमारे यहाँ ट्यूटर्स दिए हुए हैं, ठीक है, फिर अपने सबसे आगे वाले उस पे पार्ट पे, उसके बाद नीचे हमारे डोर पे हमारे स्पीकर्स दिए हुए, ठीक है। उसके बाद सेम एज पीछे की, आप यहाँ देखोगे डोर पे भी यहाँ पे स्पीकर दिए हुए, वो ट्यूटर दिए हुए, नीचे स्पीकर दिए हुए, और पीछे ट्रे पे भी इसके जो है हमारे स्पीकर आए हुए हैं गाड़ी के अंदर। तो ये चीज़ है कि 8 स्पीकर का सेटअप कंपनी बोलती है इसके अंदर आता है, जिसमें हमारे 6 एक स्पीकर होंगे, मतलब वही है, मतलब पूरा सेटअप 8 स्पीकर का ही हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि इसके ऑडियो की, तो ऑडियो से आप सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप बिल्कुल ऑडियो लवर हो तो आप डेफिनेटली चेंज करवाओगे। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए ना कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हो आराम से, आप गाने वाने सुनो, आप गाड़ी के अंदर बैठो आराम से, ठीक है, गाने वाने सुनो आराम से, आप बहुत ज़्यादा हाई एंड भी नहीं चाहते हो, गाड़ी के अंदर एक नॉर्मल क्वालिटी साउंड चाहिए, तो उसके लिए सिस्टम बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ अगर 10 लोग इस गाड़ी को परचेज़ करेंगे, 10 में से 6 लोग वो होंगे जो इसके सिस्टम को चेंज कराएंगे ही नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि इसका स्पीकर बहुत अच्छे है। वो बात अलग है, मैं 10 में से 6 में नहीं हूँ, मैं 4 में आता हूँ, मैं तो करवाऊँगा देखो, क्योंकि मेरे को और अच्छा चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हो एक बेसिक गाड़ी खरीदनी है, बेस मॉडल खरीदना है, उसके बाद आपको कुछ चेंज नहीं कराना, भाई मैं तो कुछ भी चेंज नहीं कराऊंगा, तो आप इस गाड़ी को 100% ले लो। आपको 1% भी रिग्रेट फील नहीं होगा कि आपने कुछ चेंज कराना है, कुछ चेंज नहीं कराना है। हाँ, इस हेड यूनिट की बात करूँ तो ये हेड यूनिट आपको कहीं ना कहीं शायद चेंज कराना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर ये धोखा दे देता है।
कभी जैसे मैंने बता रहा हूँ कि अगर आपको ये लग रहा होगा कि भाई उस टाइम पे मैंने गाड़ी बंद नहीं करी थी अपनी या कुछ नहीं किया था, मैंने अपनी गाड़ी हाईवे पे साइड में ला के बंद भी करी थी, चाबी निकाली थी, 5-10 सेकंड निकाल के रखी थी, उसके बाद मैंने चाबी दोबारा भी लगाई, स्टार्ट किया, लेकिन फिर दोबारा सेम रिजल्ट ही थे। मुझे लगा कि चलो मेरा एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा, फिर मैंने अपना आईफोन कनेक्ट किया वायर के थ्रू, वो भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो मुझे ये लगा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, और मैं इस चीज़ को लेके बहुत खुश था कि मैंने ये वीडियो पहले नहीं बनाई, क्योंकि अगर मैंने पहले वीडियो बनाई होती शायद मैं आपको पॉजिटिव भी बता पाता। इसी वजह से मैंने जो है इस वीडियो को रोक के रखा था, क्योंकि मैंने सुना था इसके सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आती हैं। तो अब जब मैंने ये दिक्कतें फेस कर ली है, तो फिर मैं आपके साथ पूरा तरीके से जेन्युइन तरीके से उसको शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप बेसिक वेहिकल परचेज कर रहे हो, आप परचेज करो, आप बहुत खुश रहोगे, अनटिल अनलेस कभी कभार आपको ये परेशान करेगा सिस्टम। और अगर आप ये चाहते हो कि आप बिल्कुल परेशान होना नहीं चाहते हो, तो इसके अंदर आप जो है अपना हाइड यूनिट चेंज करा सकते हो। बिल्कुल ये फ्रेम देख रहे हो, इतना सिस्टम इसके अंदर लग जाएगा। ये 7 इंचेस है, कंपनी ने बेसिक वेरिएंट से दिया है, बहुत अच्छी चीज़ है भाई। बेसिक वेरिएंट मिलता नहीं है कुछ भी, लेकिन ये मिला है बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बुरा है, पर अगर कभी ना कभी आपको ट्रबल दे, प्रॉब्लम देगा ना, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज कई लोगों के मुझे क्वेश्चंस थे, भाई इस पे कैमरा लगा के दिखाओ तो मैं मानूँ। मैंने जो रिसर्च करी है, इसके अंदर मैं कैमरा लगवा सकता हूँ आराम से, कैमरा इसके अंदर लग जाएगा। वो बात अलग है कि मेरे को तो अपना हाइड यूनिट चेंज करना है, तो इस वजह से मैं नहीं लगाऊंगा, पर इसमें आराम से कैमरा इजीली इंस्टॉल हो सकता है। मैं आपको ये टिप्स बताया तो, जिससे भी अगर आप कैमरा अगर अपनी गाड़ी में लगवाना चाह रहे हो, इसके अंदर ना कैनवस लगता है पीछे वायरिंग पे, उसके बाद आपके एक कैमरे के लिए आउटपुट निकलती है, उस पर आप कैमरा इस पर ऐड करवा सकते हो बिल्कुल, और इसमें भी कोई वायरिंग वगैरह हैश वगैरह नहीं होती है। अब अगर बात करें कि इसके ऑडियो की, तो एक बार मैं आपको इसका ऑडियो भी सुना देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो कॉपीराइट क्लेम आता है अगर कोई गाना नॉर्मल चलाता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इस वीडियो में मैं सिर्फ एक NCS चला रहा हूँ, पर आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर का एक ऑडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर आप जाके मैं 4 से 5 के 10 गाने डाल दूंगा, वो आप सुन लेना। वो अनलिस्टेड लिंक है, वो आप जाओगे आप ही को दिखेगा, जो उस लिंक को क्लिक करेगा उसी को दिखेगा, ओपनली वो नहीं होगा। मैं उसको लाइव नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने लाइव किया तो मेरे पास कॉपीराइट क्लेम आएगा, स्ट्राइक भी आ सकती है, तो उस चीज़ का मैं पूरा ध्यान रखूँगा। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ एक NCS चला रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। अदरवाइज पंजाबी, इंग्लिश, हरियाणवी जो भी गाना सुनना है, वो अनलिस्टेड लिंक पे क्लिक करना, आप आराम से उस गाने को सुनना, आपको समझ में आ जाएगा ऑडियो की क्वालिटी क्या है इस गाड़ी के अंदर। आप लोगों ने सुन लिया, मैंने इसके अंदर NCS डाला है। पर इन केस अगर आपको इसके अंदर पंजाबी सॉन्ग सुनने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लेना, पंजाबी, हरियाणवी और इंग्लिश गाने मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आ पाएगा कि हाँ भाई इस गाड़ी का ऑडियो किस लायक है। जहाँ तक मुझे पर्सनली पूछोगे तो मुझे पर्सनली इसका ऑडियो बहुत अच्छा लगा है और चेंज कराने की नीड पर्सनली लेवल पे नहीं है। पर मैं थोड़ा ना म्यूज़िक थोड़ा और अच्छे सुनना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे वोकल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उस केस में जो है इसका ऑडियो जो है अपग्रेड करूँगा ही करूँगा। बाकी इसका ऑडियो अभी मैं अपग्रेड करने वाला हूँ बहुत जल्दी, विद इन 5 to 6 डेज़ में कर दूँगा।
तो अगर आपको उसकी वीडियो देखनी है, मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसको देख के आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको हर एक वायरिंग, हर एक चीज़ प्रॉपरली क्लियर दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों को इस वर्टस के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आगे अगर इस गाड़ी की कुछ और देखना चाहते हो, ऑल्दो मैंने इस गाड़ी को 1700 किलोमीटर चला चुका हूँ, मैंने इसकी एवरेज कैलकुलेट करी है। अगर आप चाहते हो कि इसकी एवरेज की वीडियो देखना चाहते हो, 1600 किलोमीटर तक की टिल जीरो से लेके अभी तक की सारी फ्यूलिंग की क्लिप्स मेरे पास पड़ी है, कितने कितने किलोमीटर पे चली है और इसका ब्रेकिंग पीरियड भी अब खत्म होने को है। मैंने पूरी वीडियोस बना रखी है। अगर आप बोलोगे मैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में डालूंगा, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन आपके मन से डाउट हट जाएगा पूरा। तो यहाँ तक आप लोगों ने हमारी वीडियो पूरी चेकआउट कर ली होगी। सिस्टम के ऊपर जो आपको अब मन है वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। अपडेट करना चाहो तो मेरी राय में अपडेट कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी कॉल है, आपको करवाना है कि आपको नहीं करवाना है। इतनी ज़्यादा दिक्कत भी नहीं देता, मतलब ये लगा लो कि 3 दिन में एक बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कल भी हमारे साथ यही हुआ था, हाईवे पे आते हुए आधा रास्ता मतलब करीब 2 घंटे 5 में से 2 घंटे के ड्राइव में ये बंद रह गया था, इसमें कनेक्ट नहीं हो पाया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर गाड़ी आधा घंटा बंद रही तो उसके बाद कनेक्ट हो गया था। तो ये अब तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता किस तरीके से जो ये वर्क करता है, बट जो भी है जैसा भी आज का रहता था। अगर इस वर्टस के ऊपर और बहुत सारी मॉड्स देखने चाहते हो, उसके फॉग लैम्प्स अपग्रेड करने वाला हूँ, इसका इंटीरियर पूरा का पूरा कस्टमाइज करने वाला हूँ, इसकी सीटें चेंज करने वाला हूँ, इसके अंदर लोअरिंग स्प्रिंग डालूंगा, लॉयर डालूंगा, सारे काम करवाने। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों को बहुत तगड़ा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा चैनल पे। चलो आज के लिए था, वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।